सलाम वालेकुम। हमने डायरेक्ट स्टार्ट की थी। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ द नेफ्रॉन डिस्कस कर ली। और जो नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स थे, हर एक पार्ट के अपने अपने फंक्शंस थे। तो जिस तरह आप लोग डायरेटिक्स के नाम सुन के आ रहे हैं ना, तो इसी तरह डायरेटिक्स भी जो है, हर एक डायरेटिक्स का अपना फंक्शन है अकॉर्डिंग टू नेफ्रॉन पार्ट। ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ डायरेटिक्स जो है वो ग्लोमेरुलस जो एरिया है वहां पर इंटरेक्शन करेगा। कुछ जो है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, कुछ जो है वो असेंडिंग लूप आप हिंडे, डिसेंडिंग लूप आप हिंडे, डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल एंड कलेक्टेड। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है स्टार्ट लेंगे थायराइड डायरेटिक्स से। थायराइड डाययूरेटिक्स जो है वो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। जिस तरह नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स है ना, तो थायराइड जो है एक स्पेसिफिक पार्ट पर जो है वो जो है वर्क करेगा, और वहां से रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम जो है वो इनहिबिट करेगा। ठीक है। तो जब सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो मीन कि जो रीनल ट्यूब्यूल है या ट्यूबुलर फ्लूइड है ना, वो इंक्रीज होगा। और जितना ट्यूबुलर फ्लूइड इंक्रीज होगा तो इसका मतलब यही है कि इतना जो है ज्यादा यूरिन की फॉर्मेशन होगी, एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिन इतना ज्यादा होगी। ठीक है। तो डायरेटिक्स हम इस पर्पस के लिए देते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन बढ़ जाए, यूरिन की एक्सक्रीशन जो है वो बढ़ जाए। ठीक है। तो थायराइड जो है, थायराइड डेरिवेटिव्स एक्ट mainly in the cortical region of the ascending loop of Henle and the distal tubule to decrease the reabsorption of sodium, apparently by inhibition of the sodium chloride co-transporter on the luminal membrane ऑफ दी ट्यूब्यूल्स। ठीक है। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया कि जो डिस्टल ट्यूब्यूल है ना, ये तकरीबन 10% ऑफ दी सोडियम को रीअब्जॉर्ब करते हैं। तो जब हम थायराइड डायरेटिक्स देते हैं तो मीन की जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम है ना डिस्टल ट्यूब्यूल से, वो नहीं होगी। तो जब सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन भी नहीं होगी। एट द एंड क्या होगा कि जो एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिन है ना वो बढ़ जाएगी। ठीक है। तो दीज ड्रग्स इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड इन द ट्यूबुलर फ्लूइड विद डिक्रीज रीनल फंक्शन थायराइड डायरेटिक्स लॉस एफिकेसी। ठीक है। तो जब रीनल फंक्शन डिक्रीज होगा तो इसका मतलब यही है कि ग्लोमेरुलस जो है इसका वर्क प्रॉपरली नहीं होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वो डिक्रीज होगी। तो इसलिए थायराइड डायरेटिक्स का जो है एफिकेसी कम हो जाती है। दूसरा क्या है कि रीनल फंक्शन डिक्रीज होने का मतलब यही होता है कि ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही। तो जब ब्लड की सप्लाई नहीं होती, ये ड्रग्स तो हम या और ले लेते हैं या आईवी आईएम देते हैं। तो ड्रग्स नहीं, ब्लड नहीं आएगी तो ब्लड नहीं, जो फ्लो डिक्रीज ब्लड फ्लो का मतलब यही होता है कि डिक्रीज जो ड्रग्स है ना, डिक्रीज ब्लड फ्लो का मतलब यही होता है कि फिर जो ड्रग हम देते हैं पेशेंट का वो भी कम जो है क्वांटिटी के साथ रिनल सिस्टम तक आएगी। तो इसलिए इसका फंक्शन जो है वो डिक्रीज होती है। जो एक्शन है थायराइड का, तो ये ग्रीन एरो इंडिकेट करता है कि ग्रीन एरो की साइड पर जितनी भी मॉलिक्यूल आएंगी मीन कि ये ज्यादा यूरिन में एक्सक्रीट आउट होगी ड्यू टू थायराइड डायरेटिक्स। जो रेड एरो है तो इसका मतलब ये है कि ड्यू टू थायराइड डायरेटिक्स ये मॉलिक्यूल डिक्रीज, इसका एक्सक्रीशन जो है वो डिक्रीज होगा। तो सिर्फ जो है कैल्शियम की एक्सक्रीशन डिक्रीज हो जाती है थायराइड डायरेटिक्स के साथ। और जो इंक्रीज यूरिन एक्सक्रीशन के में क्या होता है कि सोडियम एंड पोटेशियम की एक्सक्रीशन इंक्रीज होती है, और डेफिनेटली वॉल्यूम ऑफ द यूरिन भी इंक्रीज होगा। जो थेराप्यूटिक यूजेस है तो हाइपरटेंशन, क्योंकि हाइपरटेंशन के एक काज क्या है, वॉल्यूम ओवरलोड। तो जब हम थायराइड डायरेटिक्स देते हैं तो वॉल्यूम ओवरलोड डिक्रीज होगी, तो हाइपरटेंशन कम होगी। ठीक है। हार्ट फेलियर में भी जो है वॉल्यूम ओवरलोड होता है। हाइपर कैल्शियूरिया, वो कंडीशन जिसमें कैल्शियम की एक्सक्रीशन ज्यादा होती है यूरिन में, तो ऐसी कंडीशन में भी हम देते हैं थायराइड डायरेटिक्स, क्योंकि ये कैल्शियम के एक्सक्रीशन को डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है। और इसी तरह डायबिटीज इंसिपिडिस पेशेंट को भी हम ये देते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या है, डेफिनेटली हाइपोकलीमिया डेवलप करेगा, क्योंकि जब ये सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता है तो इस सोडियम के साथ साथ पोटेशियम की रीअब्जॉर्प्शन भी नहीं होगी, तो हाइपोकलीमिया डेवलप होगा। हाइपोनेट्रीमिया मीन की रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम को डिक्रीज करते हैं, तो इसलिए हाइपोनेट्रीमिया डेवलप करता है।
हाइपर यूरिसीमिया डेवलप करता है, ठीक है। इसी तरह हाइपोटेंशन डेवलप करता है, ज़्यादा वॉल्यूम अगर लॉस हो जाए। और इसी तरह हाइपर कैल्सीमिया जो है डेवलप करता है, क्योंकि कैल्शियम रिटेन होता है ब्लड में। और इसी तरह हाइपर ग्लाइसीमिया, तो ये इसका एडवर्स इफेक्ट है। सेकंड जो क्लास है डायरेटिक्स का, वो है लूप डायरेटिक्स, ठीक है। तो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जिस तरह हमने लूप ऑफ हेनले के फंक्शन डिस्कस कर ली कि तकरीबन 25% ऑफ द सोडियम जो है वो एसेंडिंग लूप अब हिलने से रीएब्जॉर्ब होती है। तो ये लूप डायरेटिक्स जाके वहाँ फंक्शन करती है और रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम को डिक्रीज कर देती है, ठीक है। तो लूप डायरेटिक्स इनहिबिट द को ट्रांसपोर्ट ऑफ द सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड इन द ल्यूमिनल मेम्ब्रेन इन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हिनले। देयरफॉर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ दिस आयन इज डिक्रीज। और जब आयंस की रीएब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा तो डेफिनेटली जो वाटर है इसकी रीएब्जॉर्प्शन भी डिक्रीज होती है। और इस बेस पर, इस फिनोमेना के थ्रू जो यूरिन की फॉर्मेशन है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो दिलूप डायरेटिक्स आर द मोस्ट एफिशिएंट ऑफ द डायरेटिक्स ड्रग्स because the ascending limb account for the air absorption of 25 to 30% of filtered sodium chloride, and downstream side are not able to compensate for this increased sodium load। क्योंकि असेंडिंग लूप अब हिलने के बाद फिर जो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी आता है और इसी तरह कलेक्टिंग डक्ट भी आता है, लेकिन इतनी ज्यादा क्वांटिटी के साथ जो है ट्यूबुलर फ्लूइड में सोडियम एंड क्लोराइड प्रेजेंट होती है कि रिमेनिंग जो पार्ट है इसको फिर सारे के सारे रीअब्सॉर्ब नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली जो है एट द एंड यूरिन फॉर्मेशन बढ़ जाती है। इसी तरह इसका एक्शन भी वही है कि जो ग्रीन है एरो, ये इंडिकेट करता है कि इंक्रीज यूरिन सिक्रीशन, इस जो एक्सक्रीशन में ज्यादा होगी, और कौन सा डिक्रीज होती है, ठीक है। तो कोई भी चीज जो है वो रिटेन नहीं हो जाती मॉलिक्यूल्स में, इलेक्ट्रोलाइट में, लेकिन सोडियम की एक्सक्रीशन बढ़ जाती है, पोटेशियम की, कैल्शियम की, और एट द एंड वॉल्यूम ऑफ द यूरिन जो है वो बढ़ जाती है। Therapeutic uses of the loop diuretics are जो है the loop diuretics are the drugs of choice for reducing the acute pulmonary edema of heart failure, ठीक है। जब हार्ट फेलियर की वजह से पल्मोनरी एडिमा डेवलप होती है ना, तो लूप डायरेटिक्स के थ्रू क्या होते हैं कि वो एक्सेसिव जो है एक्सक्रीशन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी करते हैं, तो वो पल्मोनरी एडिमा रिड्यूस हो जाती है। बिकॉज ऑफ their rapid onset of action, particularly when given intravenously, the drug are useful in emergency situations such as acute pulmonary edema, which calls for a rapid intense diuresis, ठीक है। Loop diuretics along with hydration are also useful in treating hypercalcemia because they stimulate tubular calcium excretion। अब अगर इसके साथ हम एक्स्ट्रा फ्लूइड देते हैं ना, तो बॉडी में फ्लूइड लेवल मेंटेन रहेगा, लेकिन ऐसे पेशेंट जिसको हाइपर कैल्सीमिया हो, ब्लड में कैल्शियम लेवल ज्यादा हो, तो डायरेटिक्स हम देते हैं, लेकिन इसके साथ हम फ्लूइड भी देते हैं, ठीक है। तो फ्लूइड के थ्रू वो बॉडी में वॉल्यूम जो है वो नॉर्मल रहता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा कैल्शियम होती है वो एक्सक्रीट हो जाती है। दे आल्सो आर यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया, क्योंकि ये लोब डायरेक्ट जो है पोटेशियम की एक्सक्रीशन भी बढ़ा देती है, ठीक है, ज्यादा कर देती है। तो हाइपरकैलेमिया के लिए भी हम ये यूज करते हैं। एडवर्स इफेक्ट डेफिनेटली ऑटोटॉक्सिसिटी। ऑटोटॉक्सिसिटी मीन जिस तरह हम ड्रग के कहते हैं ना कि ये सोडियम पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि ये ड्रग्स हम दे दें और ये सिर्फ जाके निप्रान में जो है अपना फंक्शन करे। बॉडी में जहाँ पर भी जो है सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर है ना, इन सब को ये इफेक्ट करेगा। तो जो एयर है, तो इस रीजन में भी ये जो चैनल्स है ना सोडियम पोटेशियम क्लोराइड के, तो वो भी इफेक्ट करते हैं। तो इस वजह से ये ऑटोटॉक्सिसिटी डेवलप करता है, हाइपोकैलीमिया डेवलप करते हैं, डेफिनेटली जो पोटेशियम की एक्सेस जो है एक्सक्रीशन हो जाती है। हाइपर यूरिसीमिया डेवलप करता है। हाइपोवोलेमिया जो है इसका जो है एडवर्स इफेक्ट है, और साथ में हाइपोमैग्नीसीमिया। तो ये सब जो है एडवर्स इफेक्ट ऑफ द लोब डायरेटिक्स है। थर्ड क्लास जो है वो डायरेटिक्स का पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स है, ठीक है। तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स जिस तरह हमने प्रीवियस क्लास में जो है वो लेक्चर में डिस्कस कर लिया कि जो अल्डोस्टेरॉन है वो क्या करते हैं कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट में सोडियम की चैनल की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है।
और तो फिर जितने ज्यादा सोडियम के चैनल होंगे तो इतना ज्यादा सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी। तो ये जाके उधर जो है सोडियम के चैनल की फॉर्मेशन को भी डिक्रीज करते हैं, और साथ में जो ऑलरेडी सोडियम चैनल बने होते हैं ना, तो इनके फंक्शन को भी डिक्रीज करते हैं। ठीक है। तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स को हम कहते हैं एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट ड्रग्स भी इसको कहते हैं। तो चूंकि इसकी टू क्लासेस है पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स को, एक जो है एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट है, ठीक है, दूसरा एडीएच है। तो एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट में हमारे पास स्पाइरोनोलेक्टोन इन एपिरिनान आते हैं, ठीक है। तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि स्पाइरोनोलेक्टोन इज अ सिंथेटिक स्टेरॉइड दैट एंटागोनाइज एल्डोस्टेरॉन at intracellular cytoplasmic receptor sites. The spironolactone receptor complex is inactive, so it prevents translocation of the receptor complex into the nucleus of the target cell and it cannot bind to DNA, और वही डीएनए जाके फिर सोडियम की चैनल्स बनाते हैं। This result in a failure to produce protein that are normally synthesized in response to aldosterone। ठीक है, aldosterone की रिस्पॉन्स के थ्रू जो प्रोटीन बनते हैं ना, तो पोटेशियम जो स्पेरोनोलेक्ट्रॉन हम देते हैं, तो इस वजह से वो इसकी फॉर्मेशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो दिस मीडिएटर प्रोटीन नॉर्मली स्टिमुलेट द सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज साइट ऑफ द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। Thus, a lack of mediator protein prevents sodium reabsorption and potassium anhydration secretion। ठीक है। तो इसलिए इसको हम पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स कहते हैं कि चूंकि जब ये हम पेशेंट को देते हैं ना, तो ये सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को तो प्रिवेंट करते हैं, लेकिन सर में जो पोटेशियम एंड हाइड्रोजन की सिक्रीशन है ना, तो इसको भी प्रिवेंट करते हैं। तो पोटेशियम बॉडी में फिर रिड्यूस नहीं होती, हाइपोकलीमिया डेवलप नहीं होगी। एक्शन इसका वही है कि ग्रीन जो है, ग्रीन का मतलब यही है कि ये मॉलिक्यूल ग्रीन की साइड पर है, ये एक्सेसिव एक्सक्रीशन इसकी होगी। रेड की साइड पर जो है वो इसकी जो है डिक्रीज सिक्रीशन होगी। तो इसलिए नाम से जाहिर है कि ये पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स है। तो पोटेशियम की सिक्रीशन जो है, एक्सक्रीशन जो वो डिक्रीज हो जाती है, लेकिन सोडियम की एक्सक्रीशन क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। द एंड वॉल्यूम ऑफ द यूरिन भी बढ़ जाती है। थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ स्पाइरोनोलेक्टोन है डायरेटिक्स के लिए हम जो है देते हैं हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। ये एक डिजीज है कि जब एल्डोस्टेरॉन की सिक्रीशन बढ़ जाती है, तो तब भी हम जो है स्पाइरोनोलेक्टोन देते हैं। और साथ में हार्ट फेलियर के पेशेंट को भी हम देते हैं। एडवर्स इफेक्ट ऑफ द स्पाइरोनोलेक्टोन या पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स का जो है ये है कि स्पाइरोनोलेक्टोन फ्रिक्वेंटली काजेस गैस्ट्रिक अपसेट एंड काज पेप्टिक अल्सर। ठीक है। It chemically resembles some of the steroids. Spironolactone may act at receptor in other organ to induce gynecomastia in male patient and menstrual irregularities in female patient। ठीक है। क्योंकि इसका जो केमिकली रिजेम्बलेंस है सिस्टम स्टेरॉइड के साथ है, तो इस वजह से इसका ये एडवर्स इफेक्ट हो सकता है कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज डेवलप करते हैं, और साथ में गायनेकोमेस्टिया इन मेल पेशेंट में डेवलप करते हैं। ठीक है। और हाइपरकलीमिया, नोजिया, लिथर्जी एंड मेंटल कंफ्यूजन कैन अकर। ठीक है। तो ये इसका एडवर्स इफेक्ट है। थैंक यू। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो डायरेटिक्स के क्लासेस है ना, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।